सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ठीक है, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने आज के लेक्चर के बारे में, तो वी हैव डन विद द पैथोफिजियोलॉजी चैप्टर 1। ठीक है, आपको पता है अगर आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे तो आपका यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है आपका इन्फ्लामेशन। ठीक है, सो वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। नाउ अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं आपके यूनिट 2 पे, आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो जो आपका एचएपी है, एचएपी सेकंड, आपके सेकंड सेमेस्टर का बी फार्मा के, ये आपके सारे मेडिकल कोर्सेज में लगभग लगभग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता ही है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर आप बी फार्मा की बात करें तो सिलेबस सेम रहेगा सारी मतलब मेडिकल कोर्सेज का। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बी फार्मा का कवर कर रहे हैं। ठीक है, कवर तो सारे उसमें हो रहे हैं, बट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आपको पता है यूनिट 1 जो है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वो आपका है नर्वस सिस्टम। तो आपको बेसिकली पता ही है कि हम लोग नर्वस सिस्टम को एकदम एक्सप्लेन्ड में एकदम बेटर वे कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ, मतलब आप उसको अगर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार एकदम मतलब मैंने एकदम अच्छे से अपना एचएपी का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, मतलब यूनिट 1 में जो आपका चैप्टर 1 है नर्वस सिस्टम, वो आपने एकदम अच्छे से डेप्थ में कंप्लीट किया है। आपका एक पॉइंट नहीं छूटा है उसमें। ठीक है, एकदम आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्वालिटी थी लेक्चर्स की। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूनिट 2। ठीक है, और तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यू आर ऑन नर्चरिंग मेडिकोस। ठीक है, और आपको अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का हमारे देखिए ये है लिंक आपका telegram.me/विशाल आदित्य। ठीक है, सो आई एम विशाल मिश्रा बेसिकली फ्रॉम नर्चरिंग मेडिकोस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, बाकी सब तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कुछ नया है, बट देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो भाई, आप क्लास 5th 6th 7th 8th सारे क्लासेस से पढ़ रहे हो। बट बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मैं एसएससी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, एसएससी बोर्ड के, वहाँ से 5th में होता है, बाकी आपको अराउंड 7th 8th में चालू हो जाता है एचएपी वगैरह। ठीक है, बाकी बाय तो आप लोग पढ़ ही रहो। तो ठीक है, आपका जो 11th में था, ठीक है 11th स्टैंडर्ड में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम था आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, जो हम 11th में आप पढ़ के आ रहे हो, तो 11th में आप बेसिकली फिजियोलॉजी पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, और इन योर ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली अगर मैं मेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करूं, तो अगर मैं बी फार्मा की बात करूं तो स्पेसिफिकली आपको एनाटॉमी वगैरह पढ़नी होती है ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप 11th में फिजियोलॉजी पढ़े थे, यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, बेसिकली मैं उसको आपको रिमाइंड भी कराते चलूँगा, लेक्चर के नोट्स में आपको वहाँ पे कवर भी हो रहा होगा, लेकिन बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा आपके एनाटॉमी पे। ठीक है, क्योंकि आप अगर सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको क्या मेंशन होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या लिखा है, एनाटॉमी ऑफ, देखिए एनाटॉमी से स्टार्ट है, एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ फंक्शन, मतलब कि आपके स्टमक का फंक्शन, उसका एनाटॉमी, फिर एसिड प्रोडक्शन उसका कैसे होता है, उसके बाद फिर आप मतलब ओवरऑल प्रोटीन का डिजनरेशन वगैरह उसका सारी चीज़ें कैसी हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का आपका एनाटॉमी, फिर एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड्स की आपको एनाटॉमी पढ़नी है, पैंक्रियाज की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लीवर की एनाटॉमी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मूवमेंट वगैरह, डाइजेशन ऑफ, जैसे मतलब ओवरऑल आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो हमारा सिलेबस है उसमें आप कवर कर रहे होगे बेसिकली एनाटॉमी, और उसके बाद आप कवर कर रहे होगे उसमें क्या, डिसऑर्डर्स आपका मेन है। अगर आप देखोगे ना आप सिलेबस में, तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे मेजरली आपको मिल रही होंगी। पहला क्या कि आपको यहाँ पे एनाटॉमी पढ़नी है, दूसरी आपको जो डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली उस चैप्टर के रिलेटेड, जैसे कि यहाँ डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो डाइजेशन से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आप जानते हो, आप जैसे कैसे बताऊँ, जैसे आपका जैसे जॉन्डिस वगैरह आप सुने होंगे तो वो भी आपका एक डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ऐसे करके जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स वगैरह जितने भी हमारी बॉडी में है। ठीक है, ओवरऑल 11 सिस्टम्स होते हैं, आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो वो सारी बातें छोड़ो, हम लोग स्टार्ट करें अपने लेक्चर को। ठीक है, सो होल्ड टाइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए अगर हम बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अगर इसको हाईलाइट करता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, इतना तो आपको पता ही है कि हमारा ऐसा सिस्टम जो आपके डाइजेशन में मेनली इन्वॉल्व हो। क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपको पता है, हम मतलब कि आप उसको एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि गट, या फिर आपका ओवरऑल बोल सकते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपका जो जीआईटी है या फिर गट है स्पेसिफिकली आप बात करोगे, या फिर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में आपका क्या क्या आएगा, आपका जैसे कि ओवरऑल आप बोल सकते हो ओइसोफेगस से लेके आपका ओवरऑल माउथ से लेके ओइसोफेगस वाले, ये सारी चीज़ें मतलब आपके ओवरऑल इसमें हेल्प कर रही होती हैं, जैसे आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफिकेशन वगैरह, इसमें आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो आपको माउथ, फेरिंग्स, उसके बाद आपका ओइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आपके एलिमेंट्री कैनाल्स हैं। जैसे आप फूड को इंटेक कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका हो गया क्या, माउथ से जा रहा है, उसके बाद ओइसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा होगा। तो बेसिकली उसके बाद वो सारी प्रोसेसेस इसमें है।
उसके बाद उसको भी हम लोग एक्सप्लेन वे में पढ़ रहे होंगे, बस अब मैं एलिमेंट्री कैनाल आपको यहाँ पे काउंट करा रहा हूँ। और उसके बाद तो ये देखिए कंपोजिशन अगर आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये किस चीज़ से कंपोज हुआ होता है। पहला तो हो गया आपका, अगर मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आप इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका हो गया क्या, एलिमेंट्री कैनाल का, दूसरा हो गया आपके एसेसरी बोल सकते हैं सिस्टम का, या फिर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का, जिसमें आपके सलेवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, आपके लीवर आएंगे, आपके पेनक्रियाज आ जाएंगे, आपके ओवरऑल टंग, टीथ वगैरह, ये सारी चीज़ें। जैसे टीथ है आपका चीविंग में हेल्प करता है, टंग आपका मेस्टिकेशन वगैरह में भी हेल्प करता है, जैसे उसको मतलब घुमाने में। लीवर आपका जानते ही हो, उसके बाद पेनक्रियाज वगैरह आपको पता है, सलेवरी ग्लैंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपके एसेसरी और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन वे में अगर देख रहे हो, तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा कंपोज्ड ऑफ होता है किस चीज़ का, एलिमेंट्री कैनाल को आप लोग गट भी बोलते हो। गट सुने होगे ना, आप सुने होगे कि ठीक है मैं उसको क्या बोलूँ भाई, आप जानते हैं ना कि जैसे गट में पावर है, ये वे सब बोलते हैं सब लोग, वही मतलब गट में मतलब क्या, आपके मतलब डाइजेशन में कितना पावर है, आप समझो बात को। क्योंकि डाइजेशन ही एक ऐसा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही, उसके खराब होने से एकदम जीवन खराब हो जाता है, समझ लो। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आपको आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर का प्रॉब्लम होगा, आपको ओवरऑल मतलब देखो कोई चीज़ लास्ट में डेड क्यों करता है कोई बॉडी, स्पेसिफिकली अगर मैं ओल्ड एज के बारे में बात करूँ तो ओल्ड आदमी क्यों होता है, धीरे 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 उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है, उसके वजह से उनका जो पावर होता है उसको मतलब जो फूड मटेरियल है उससे एब्जॉर्ब करने की, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारे विटामिन वगैरह, ये सारी चीज़ों को, इसी की वजह से आपका धीरे धीरे हमारा बॉडी ओल्ड एज की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल आप बोल सकते हो एक सिस्टम है, जिसको लोग चैलेंज भी करते हैं, आपके गट में कितना दम है। ठीक है, तो वो सारी बातें छोड़ो यार, इसको आप लोग जीआईटी भी जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो आपका ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, पहला तो आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया आपका एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में मतलब क्या, आपका मेजरली कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, जो कि आपका जीआईटी वगैरह में इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है कि आपके मतलब कौन हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, अगर मैं एसेसरी के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में हम लोग देख रहे होंगे कि जैसे टीथ आपका, टंग हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, आपका पेनक्रियाज हो गया, सेलेवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके ओवरऑल असिस्ट करती हैं या फिर हमको हेल्प करती हैं हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में। ठीक है, बेसिकली। और अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करूँ या फिर गट या फिर जीआईटी के बारे में, तो इसमें देखिए प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपका इंजेशन एक प्रोसेस है। इंजेशन मतलब होता है फूड का इंटेक करना। इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज मत हो जाए, इंजेशन मतलब इंटेक, इजेशन मतलब आउट करना। ठीक है, तो अगर मैं इंजेशन, देखिए आपका प्रोसेसेस क्या क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में, हम लोग ऑर्गन्स देख रहे होंगे, ऑर्गन्स का पहले हम लोग ओवरऑल एक प्रोसेस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस मतलब होता है बेसिकली। तो हमारा इंजेशन मतलब फूड को इंटेक करना, डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन फूड, डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को मतलब कि एब्जॉर्ब करना हमारे ब्लड में। ठीक है, एब्जॉर्ब तो कर लोगे, उसके बाद एसिमिलेशन भी प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस ये भी एसिमिलेशन। ठीक है, वो एसिमिलेशन में क्या होता है आपका ओवरऑल मतलब आप ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डिफिकेशन मतलब जो आपका वेस्ट मटेरियल है या फिर जो आपका बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं अगर उससे एब्जॉर्ब आप कर लेते हो, वो अगर जो आपका लास्ट में बच रहा है तो उसको आउट करने को हम लोग डिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में स्पेसिफिकली देखो, ये तो आप प्रोसेसेस देखिए, हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी भी मतलब कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आप तो इतना पढ़े होंगे स्टार्टिंग में 11th में, 8th 9th 10th कि आप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और उसके बाद आपका डिफिकेशन वगैरह, ये सारे मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। अगर मैं ऑर्गन्स के बारे में बात करूँ कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आप देखिए बेसिकली यहाँ पे हमारा माउथ इन्वॉल्व होता है। माउथ से आप क्या करते हो, माउथ में आपका देखिए आप बोल सकते हैं कि मतलब एक ऑर्गन है, आप इसको बोल सकते हो, जिसमें आपका क्या क्या होता है, आपका देखिए टीथ होता है, आपका लिप होता है, आपका टंग होता है, आपका यूविला होता है, आपका सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, बाकी आप बोल सकते हो आपका टीथ वीथ होता है। उसके बाद आपका मतलब मेजरली एक मेजर फंक्शन ये परफॉर्म करता है। आप जैसे फूड को जो फर्स्ट इनिशिएशन है जिससे आप हमारे बॉडी में इनटेक करते हो, वो आपका है, जिसपे वो लैंड करता है आपका फूड, वो है आपका माउथ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जितने भी चीज़ें हैं स्पेसिफिकली हम लोग सारे, यही हमारा अगर चैप्टर है, यही आपका पूरा यहाँ समराइज हो गया बाबा, समझो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब आपको जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सारी मेंशन है जैसे माउथ, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपका इसी में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको माउथ से लेके फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपको यही सारी चीज़ें अगर आप चैप्टर में चेकआउट करो तो आपको पहले माउथ का एनाटॉमी पढ़ना है, फिर फेरिंग्स का एनाटॉमी और फंक्शन वगैरह पढ़ना है, ओइसोफेगस का एनाटॉमी फंक्शन, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें आपको एनाटॉमी भी पढ़ना है। फिर इसको कंक्लूड करते हुए लास्ट में मैं लिख देता हूँ, कंक्लूडिंग इट, आपको इसका डिसऑर्डर्स पढ़ना है, क्योंकि डिसऑर्डर्स आपका देखिए जैसे कि आपके स्टमक में भी हो सकता है, जैसे
अल्सर वगैरह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, आपका जॉन्डिस वगैरह भी होता है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल है जो कि आपके मतलब कि डाइजेशन में कोई भी अगर एरर आ जाता है, कोई भी मतलब कि बोल सकते हो कोई भी एरर, कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें अकर होता है, तो उससे आपका बेसिकली क्या होता है कि आपका वहाँ पे आपका डिसऑर्डर्स अराइज होता है। ठीक है, तो अगर मैं आगे अगर आपको बात करूँ, अगर आप आगे समझ रहे हो तो ठीक है, जैसे कि मैं बताया आपको कि हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन वे में बारी बारी से पढ़ रहे होंगे। जैसे हम लोग का आज के लेक्चर में हम लोग माउथ, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड ओइसोफेगस, इतनी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इसका हम लोग एनाटॉमी पढ़ोगे, आप बेसिक फंक्शंस, प्रोसेसेस, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इन्वॉल्विंग इट्स, बोल सकते हैं कि मतलब कि क्या क्या इसमें सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या क्या ये कंटेन करता है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका मेजर हाईलाइटेड है हमारे सिलेबस में, आपको स्टमक का पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सॉरी, फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद माउथ। ठीक है, तो अगर मैं माउथ के बारे में बात करूँ, माउथ को आप लोग क्या बोलते हो? बेसिकली आप लोग माउथ को ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सो जो हमारा माउथ है, देखिए इसको आप लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हो। तो अगर हम लोग इसको समझ रहे हो तो देखिए आपका जो माउथ है उस पर एक मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन लाइनिंग को हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा आपको पता ही, म्यूकोसा, सिरोसा, सब म्यूकोसा, ये सारी चीज़ें हैं मतलब ओवरऑल, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये आपका जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है, ठीक है, हैव मेम्ब्रेन लाइनिंग, ठीक है, उसको आप लोग म्यूकोसा बोलते हो। अगर मैं सेकंड के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या मतलब माउथ हमारा बेसिकली इन्वॉल्व करता है। हमारा माउथ जो होता है आपका टंग इन्वॉल्व करता है। ठीक है, टंग इन्वॉल्व करता है, मतलब जो आपका टंग हो गया, उसके बाद आपका टीथ इन्वॉल्व करता है। जो आपका टंग है वो आपके बोल सकते हो मैस्टिकेशन वगैरह के लिए, टीथ आपके चीविंग के लिए है, फॉर हेल्पिंग एंड मतलब कि आपका एसेसरी आपका बोल सकते हो कि ऑर्गन्स है। ठीक है, टीथ तो आप ऑर्गन उसको नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो आपका टंग एंड टीथ है वो आपका एसेसरी बोल सकते हो हेल्पिंग सब्सटेंसेस है, या फिर एसेसरी ऑर्गन्स है आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये हमारा लिप भी इन्वॉल्व करता है। लिप को आप लोग लेबिया भी बोलते हो। ठीक है, इसको आप जानते रहिए, लिप्स को हम लोग लेबिया भी बोलते हैं। ये हमारा प्रोटेक्ट एंटीरियर ओपनिंग, जो हमारा एंटीरियर ओपनिंग है, इसको हमारा मतलब प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो आप लोग फूड वगैरह को मेस्टिकेट कर रहे हो, ये आपका आउट ना हो जाए। ठीक है, आप लोग बात कर रहे हो तो ये आपका मतलब आपके कन्वर्सेशन में आपको ये एक पुश प्रोवाइड कर रहा है, आपको एयर प्रेशर बनाने में हेल्प कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा बोल के देखो, पापा बोलोगे तो ठीक है, मतलब ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिससे कि आपका, देखिए कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ें एयर के प्रेशर पे ही कंट्रोल होती हैं कि वो कौन सा सिस्टम है जो उसको होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप मैं क्या बताऊं आपको, जैसे कि आप सुने होंगे ना, जैसे कि वो जो बजाते हैं, और उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो ऐसे ऐसे हवा भरते हैं इधर से बजाते हैं, तो वो प्रेशर को कंट्रोल आप कर रहे हो उधर से। ठीक है, जो ऐसे ऐसे नहीं मतलब बजाते हैं, वो हो गया। बाकी आप अगर फ्लूट के बात करो, फ्लूट क्या होता है, बांसुरी होता है। अगर आप बांसुरी को बजा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो वो आपकी मतलब होल्स होते हैं, वो होल आपका क्या ओवरऑल डिफाइन कर रहा होता है, मतलब उसको जब आप दबाओगे तो वो प्रेशर बनता है। मतलब कोई चीज़ जब तक हवा रुकेगी नहीं तब तक आपका मतलब वो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, वो तब तक आपका मतलब वो बोल सकते हो कि आपका वॉइस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ट्यून नहीं जनरेट हो रहा होगा। तो वही है कि जो हमारा लिप है वो प्रेशर बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि आप मतलब कन्वर्सेट कर पाते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका चीक का, चीक आपका क्या होता है, ये आपका दोनों तरफ का हो गया। ये आपका लेटरल वॉल्व होता है, लेटरल वाल्व। ठीक है, लेटरल वाल्व ये आपका ओवरऑल फूड को हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मतलब क्लोज करने में हेल्प करता है हमारे फूड मेटेरियल को। हमारा मतलब ओवरऑल ये लेटरल वॉल्व है हमारे। ठीक है, चीक तो आप जानते हो, गाल को चीक हम लोग बोलते हैं। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट कैसा, तो मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आप जानते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका माउथ है, ये आपका यूला है। ठीक है, ऐसे तो जो आपका यहाँ से आपका फॉर एग्जाम्पल ये तीत है, ये आपका तीत हो गया। तो जो आपका यहाँ से लेके ऐसे ऐसे जो होती है मतलब रफ रफ लाइनिंग, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इरेजर से यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ तक आपका ये ऐसे ऐसे रफ रफ लाइनिंग होती है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आपकी स्मूथ लाइनिंग होती है, फिर यहाँ पे आपकी यूला होता है। ठीक है, फिर ये आपका टंग हो गया। तो आप लोग अपने टंग से आप फील करिए कि आप अपने जो ये है आपका क्या टीथ से, उसके बाद फिर आप उसको स्लाइड करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए ले जाइए। आपको मतलब आप बोल सकते हैं रिजेस मिलेंगे काफ़ी, मतलब हार्ड पैलेट, उसको आप लोग हार्ड पैलेट, जहाँ तक वो आपका रिजेस जाएगा वहाँ तक हार्ड पैलेट है। उसको आप अब अगर आपके पास इतना भाई एक्सीलेंस या फिर इतना पोटेंसी है, या फिर आप बोल सकते हैं स्पेशल पावर है, ठीक है, मतलब ये सब कर लेते हैं, डोंट नो व्हाई, मतलब कि ठीक है करने की कोशिश करो। आप उसको और जब इन्वर्ट करोगे, मतलब और पीछे तक ले जाओगे, तो जब तक आप यूला अपना टच कर सकते हो अपने टंग से। ठीक है, तो उसको टच करने से आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर आगे तक आपको जो सॉफ्ट मिलेगा वो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है। फील करके देखो, ठीक है, करके देखो आप। ठीक है, तो वो जो हमारा हार्ड पैलेट है वो हमारा क्या करता है, थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा हार्ड पैलेट है उसको हम जान के, ये फॉर्म हमारा एंटीरियर रूप बनाता है। एंटीरियर मतलब क्या होता है, आप
HAP फर्स्ट में भी पढ़े हुए। इंटीरियर मतलब जो आपका फ्रंट का पार्ट है, मतलब एंटीरियर। पोस्टीरियर मतलब आपके पीछे का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई इंटीरियर पोर्शन एंड जो हमारा आपका हो गया डॉर्सल, वो आपका पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है। अगर हम सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट ही आपका बाद में जाके आपका यूला मतलब उसके बाद होता है, ये हमारा पोस्टीरियर रूफ है। रूफ मतलब छत होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यूला के बारे में बात करूँ तो यूला क्या होता है, ये आपका जो ऐसे लटका हुआ होता है, ठीक है, जो आपके बोल सकते हो कि जो आपका नेजल वाला कैविटी है, ठीक है, वहाँ से जो ओपनिंग होती है उसको ये क्लोज करता है यूला हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फूड खाया, जैसे आपको पता है ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा है, ये आपका नेजल कैविटी है, ठीक है, और मेरा ये यूला हो गया। मैं मुंह खोल के नहीं दिखाने वाला आपको, ठीक है, इतना मत सोचो, ठीक है। तो जब आप फूड को इंटेक करोगे, जब आप इसको स्वेलो करते हो ना, तो स्वेलो करोगे तो आपका ये पीछे जाता है, जो आपका यूला है पीछे जाके आपका ओवरऑल क्लोज कर लेता है आपके नेजल कैविटी को, ठीक है, जिसमें कि आपका फूड वगैरह मतलब बेसिकली नहीं जाता है। अगर आप बात करते करते खाते हो तो झलुए की तरह इसको झुला रहे होते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होता है, चला जाता है भाई कभी कभी, तो खांसो बैठ के क्या ही करना है, ठीक है। और ये हमारा कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। देखो ये कौन टाइप प्रोजेक्शन है ये हमारा, ठीक है, ऑफ सॉफ्ट पैलेट। मैं बताया था सॉफ्ट पैलेट का ही ये आप बोल सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें कि आपका सॉफ्ट पैलेट बाद में जाकर आपका कोनिकल प्रोजेक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड यूव्यूला, ठीक है। अगर मैं टंग के बारे में बात करूँ तो टंग आपका क्या होता है, ये आपका मस्कुलर ऑर्गन है एट फ्लोर ऑफ द माउथ। आपको पता है ना, अगर आप देखो कोई भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप ये कब पढ़े होगे, कम्युनिकेशन स्किल इन योर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या था कि आप अगर बैरियर्स के बारे में बात करो तो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारा था, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या मतलब जो फिजियोलॉजी में हमारे अल्टर हो जाए, उसकी वजह से हमारे अगर कन्वर्जेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल जो आप फ्रेनुलम जानते हो ना, फ्रेनुलम, FRENULUM, फ्रेनुलम जो हमारा होता है, अगर आप ये आपका फ्रेनुलम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैसे बताऊँ, ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपका देखिए, ये टंग आप उठाए अपने माउथ में से, ठीक है, ये आप टंग उठाए, तो ये जो अब मैं रेड कलर से इसको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, जो आप इसको जो ये हमारा कनेक्ट करता है हमारे, बोल सकते हो कि ये रूफ से या फिर आप बोल सकते हो माउथ से, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मेरा माउथ हो गया, ये जो आपका कनेक्शन है ये, ठीक है, इसको आप लोग बोलोगे फ्रेनुलम। अगर इसकी साइज छोटी हुई तो आपको मतलब आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे वर्ड्स को, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो कन्वर्सेशन में ये भी एक बैरियर था वहाँ पे। तो फ्रेनुलम आपका यही है। फॉर एग्जाम्पल मैं टंग के बारे में बात करता हूँ, ये आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है जो आपके बोल सकते हो कि मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, आपको फूड को इधर उधर लेके जाता है टीथ की तरफ हमारे, तो आपका टीथ आपका प्रोसेस करके इसको मतलब प्रोसेस क्या करता है भाई, उसको अचीव करता है, ठीक है। और ये हमारे फ्लोर में होता है हमारे माउथ के। और जो हमारा फ्रेनुलम होता है, यही हमारा है फ्रेनुलम, ठीक है, जो रेड कलर का मैं बनाया हूँ, ये आपका फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है अटैच्ड ऑफ टंग टू फ्लोर, मतलब ये हमारा अटैचमेंट कराता है हमारे टंग का फ्लोर से हमारे। और क्या कहता है, लिमिट द पोस्टीरियर मूवमेंट ना हमारे, मतलब कि जो हमारा है इसको पीछे जाने से भी रोकता है और होल्ड करता है, हेल्प करता है इन होल्डिंग एंड मूविंग टंग। ये हमको मतलब कन्वर्सेशन में भी हमारे हेल्प करता है, मैं आपको बता ही चुका, मतलब आप इधर उधर घुमाना बोलना वो सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है, उसी की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। और अगर मैं बात करूँ फूड की, ठीक है, तो फूड में आपका क्या है, एंटीरियर इन माउथ। देखिए फूड जो हमारा एंटीरियर इन माउथ मिक्सड विथ सलाइवा, जो हमारा फूड है, मतलब सॉरी मैं क्या पढ़ दिया जो, तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो जो आपका फूड है ये आपका इंटर हमारे माउथ में करता है, ठीक है। देखिए ये प्रोसेस है, फूड इंटर्स इन माउथ मिक्सड विथ सलाइवा मेस्टिकेटेड एंड चिव्ड बाई टेथ, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब ये माउथ का काम खत्म। उसके बाद आपका मेन आएगा फेरिंग्स का वर्क, फेरिंग्स में आएगा। उसके बाद फिर आपका आएगा ओसोफेगस में, ओसोफेगस के बाद आपका स्मॉल उसमें स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल में, स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। क्योंकि हम लोग माउथ का भी पढ़ रहे हैं, तो माउथ में क्या है, आप फूड को इंटर किए माउथ में, उसको मिस्ट किए सलाइवा से, उसके बाद उसको मेस्टिकेट किए, च्यू किए बाय द टीथ एंड बाय द हेल्प ऑफ टंग, उसके बाद आपका माउथ का काम यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। सो वी हैव डन विद द माउथ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेरिंग्स, ठीक है। तो आप लोग अगर फेरिंग्स क्या होता है आपको पता ही होगा, लेरिंग्स फेरिंग्स ये तो आप जानते ही हो। तो जो हमारा फेरिंग्स है उसके कुछ मेजर टाइप्स होते हैं, कुछ मेजर मतलब क्लासिफिकेशंस होते हैं, बोल सकते हैं। मतलब फेरिंग्स तो ठीक है, मतलब कि जैसे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, ये सारी इसके बोल सकते हैं टाइप्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इसके, ठीक है, तो फेरिंग्स की अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हो तो देखिए आपका जो नेजोफेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तो आपको मैं साथ साथ दिखाते भी चलूँगा। जो आपका नेजोफेरिंग्स है, नेजो से आपको समझ में आ रहा है, नेजो मतलब नोज़ या फिर नेजल कैविटी। अब नोज़ मत समझो, नोज़ तो भाई आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट है हमारे ओवरऑल एक्सटेंशन का। जैसे कि ये मेरा नोज़ है, अगर मैं कैविटी की बात करूँ तब मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नेजल कैविटी, तो नेजो मतलब नेजल कैविटी, फेरिंग्स मतलब क्या होता है, यही चीज़ जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए नेजो फेरिंग्स क्या होता है, ये आपका बिहाइंड द नोज़ होता है। जो हमारा नोज़ है ये हमारा नोज़ है, ये हमारा नोज़ हो गया, इसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है, PHY
RYNX, ठीक है। ये हमारा नेजोफेरिंग्स है, हमारे नोज के जस्ट बिहाइंड में जो कैविटी होती है उसको आप लोग बोल सकते हो नेजोफेरिंग्स, ठीक है, या फिर नेजल कैविटी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो इसको हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ ओरोफेरिंग्स के बारे में, तो ओरोफेरिंग्स क्या होता है, ये आपका बिहाइंड द माउथ होता है। जैसे आपका नेजोफेरिंग्स बिहाइंड द नोज, एरोफेरिंग्स मतलब बिहाइंड द माउथ। जैसे आपका ये माउथ था, यहाँ से आप एंटर करते हो फूड, यहाँ से आपका ये पूरा बकल कैविटी है, यहाँ से उसके बाद जो आपका ये जो कैविटी है, मैं ऐसे इरेज करता हूँ, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये जो कैविटी है, ठीक है, इसको आप लोग बोलोगे ओरोफेरिंग्स। देखो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स सारी चीज़ों को कंटेन करके हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि आप बोलोगे ये फेरिंग्स है, जैसे बोल सकते हो फेरिंग्स। जैसे लैरिंग्स क्या होता है, आपका वॉइस बॉक्स आप इसको बोल सकते हो, जो हमारे वॉइस वगैरह कंट्रोल करता है, जिसमें कि फूड नहीं जाता है। फेरिंग्स में हमारे फूड जाता है ओवरऑल, फिर हमारे लेके जाता है स्टमक में, ओइसोफेगस में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ फेरिंग्स हमारा क्या है, एक आपको कॉमन वे में, सिंपल वे में बता रहा हूँ। जो हमारा फेरिंग्स है वो हमारा ओइसोफेगस में फूड लेके जाता है, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। हमारे फेरिंग्स से हमारा स्टार्ट होता है ओइसोफेगस, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन फूड इनसाइड योर माउथ, आफ्टर दैट इट गोज टुवर्ड्स योर ओइसोफेगस, ठीक है। तो जो हम माउथ में लिए, उसके बाद जो आपका माउथ के बाद जो आपका बकल कैविटी है, उससे जब नीचे गया तो वहाँ से आपका फेरिंग स्टार्ट होता है टिल योर स्टमक, ठीक है। वो जो बीच का है उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। और वो कंटेन क्या क्या करता है, ये सारी चीज़ें, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। लेरिंगोफेरिंग्स का आप लोग बोल सकते हो, इसको हम लोग हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल। अब समझ गए हो कि डेप्थ में कि मैं एक्सप्लेन आपको क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो आपका देखिए वो हो गया। उसके बाद अगर मैं लेरिंगोफेरिंग्स के बारे में बात करूँ या फिर हाइपोफेरिंग्स की, तो ये आपका बिहाइंड द लेरिंग्स होता है। ये हमारा देखिए लेरिंग्स है, या फिर आप इसको वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हो, मतलब कि जो हमारा एयर पाइप है उसको आप लोग लेरिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिकली समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा देखिए लेरिंगोफेरिंग्स हो गया। तो ये आपका देखिए बिहाइंड द लेरिंग्स, ये आपका लेरिंग्स पार्ट है, तो इसके बिहाइंड देखिए आपका लेरिंगोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एयर एंड फूड पाइप जो है ये कॉमन पाथवे है आपका। देखिए जो हमारा ये नेजोफेरिंग्स था, ठीक है, ये आपका एयर के लिए, मतलब एयर के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पे आपका एयर वगैरह सारा मतलब वो कंटेन करता है सारी, उसको वो मतलब ओवरऑल कर रहा होता है। और जो हमारा यहाँ से हो गया ओरोफेरिंग्स से लेके आपका पूरा हाइपोफेरिंग्स तक, कि आपका ये आपका कॉमन होता है, जैसे कि आपका एयर और फूड के लिए कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। सो अगर हम इसको आगे समझ रहे हो, तो अगर हम ओइसोफेगस या फिर गलेट के बारे में बात करें, अगर ओइसोफेगस या फिर गलेट के बारे में, तो आप ध्यान से इसको सुनना। देखिए हम लोग माउथ देख चुके हैं, हम लोग फेरिंग्स देख चुके हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ओइसोफेगस को, या फिर इसको गलेट भी आप लोग बोलते हो, या फिर आप इसको एक वर्ड से, और देखिए स्पेलिंग इसकी दो स्पेलिंग होती है, ओइसोफेगस। इस मैं स्पेसिफिकली ये वर्ड प्रीफर करता हूँ, ये स्पेलिंग। बहुत लोग को मैं देखा हूँ ये भी लिखते हैं, और बाकी बहुत कम लोग को मैं देखा हूँ जो कि गलेट को लिखते हैं। गलेट तो कोई लिखता नहीं है, मतलब जानते हैं बेसिकली। तो ओइसोफेगस की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारा कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन माउथ टू स्टमक, ठीक है। ये हमारा जो ओइसोफेगस है ये हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक कनेक्शन फॉर्म करता है। और ये कहाँ से होता है, मतलब हमारा ओइसोफेगस स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका। और ये हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लेंथ में, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता। आप 30 सेंटीमीटर की स्केल देखियो, मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूँ अपना, ये आपका माउथ हो गया, यहीं से आया, यहीं से तो आपका स्टमक स्टार्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर केवल होता है लेंथ में। आप 30 सेंटीमीटर स्केल देखिए, उसको 5 सेंटीमीटर और घटा लो, आपका हो गया ओइसोफेगस का लेंथ। और ये क्या होता है, मेन टू प्रोपेल फूड इनटू स्टमक। अगर मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप समझो इसको ध्यान से, कि हमारा मतलब इसका क्या मतलब मीन होता है ओवरऑल, ये क्यों होता है। ये हमारा फूड को एक पाथवे प्रोवाइड करता है, इसको प्रोपेल मतलब बोल सकते हो कि भेजता है फूड को हमारे स्टमक में, ठीक है। और जो हमारा वॉल होता है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ लेयर्स। आपको पता है जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि फ्रॉम ओइसोफेगस से लेके आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ओइसोफेगस के आपका स्टमक, स्मॉल, लार्ज, पूरा इंटेस्टाइन तक, लार्ज मतलब पूरे लास्ट तक आप 4 टाइप ऑफ टिश्यू लेयर्स की, ठीक है। अगर मैं टिश्यू लेयर्स के बारे में बात करूँ, तो वो लेयर आप पढ़ी हो, बेसिकली आपको मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये लेयर्स तो आप पढ़ी हो। ये देखिए एनसीईआरटी में क्लास 11 में आपको ये दिया था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए आप इनर लेयर, हमारा ये इनर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर की अगर मैं बात करूँ, तो इनर मोस्ट लेयर आपका होता है म्यूकोसा, इतना आपको पता है। इनर मोस्ट लेयर जो हमारा होता है वो आपका म्यूकोसा होता है। और जो आपका उसके बाद मतलब ऐसे हम लोग बोल सकते हो आप लोग, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब बोल सकते हो घटते से बढ़ते तरफ, या तो फिर आप बोल सकते हो असेंडिंग, क्या बोलूँगा, मतलब कोई इसमें वैल्यू तो है नहीं स्पेसिफिकली। यहाँ पे से हम लोग इनर से आउटर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनर हो गया आपका,
इनर से आउट की तरफ, ठीक है। तो आपका म्यूकोसा सबसे इनर है, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सिरोसा। अगर मैं देखिए अगर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं बना है अच्छे से म्यूकोसा सब म्यूकोसा वाली ये जो आपकी लेयर्स हैं, तो मैं इसको आपको आज आप फील करोगे कि हाँ भाई सही है, ठीक है, मतलब आप मुझको समझ में आ गया। तो ये तो आप फिगर जाना पहचाना से आपको लग रहा होगा। अगर जाना पहचाना से लग रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं लग रहा है तो क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका फिगर है इसमें जो कैविटी है इसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। मैं इसको कवर अप करते हुए लाइन से चलता हूँ। इसको आप लोग ल्यूमेन बोलते हो इस कैविटी को, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और इसी में आपका जो ये आपका म्यूकोसा है, ठीक है, म्यूकोसा में ही हमारे कई सारे मतलब वो सारी प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपके कुछ ग्लैंड्स बोल सकते हो जो कि सिक्रेट करती हैं कुछ, जैसे कि मतलब गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ओवरऑल मतलब जो आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके स्टमक वाले की, तो ये आपका क्या क्या मतलब कि सिक्रेट करेगा। अगर ये स्टमक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जैसे कि आपका जो आपके पैराइटल सेल्स वगैरह है, मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो सीएल वगैरह सिक्रेट करते हैं, इंटरनिक फैक्टर वगैरह सिक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आपका ये सिक्रेट कर रहा होता है जो म्यूकोसा में जो आपके प्रेजेंट होते हैं, जो आपके ओवरऑल वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जो आपका देखिए ये आपका हो गया इनर वाला, इसके बाद जो आपका उसके ऊपर वाला है वो आपका है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद आपका जो मस्कुलरिस लेयर है ये देख रहे हो आप, जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें जो आपका जो इनर वाला होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। जो उसके बाद आउटर होता है ये आपका सिलेंड्रिकल, देखिए आपका सिलेंड्रिकल है ना ये सारी चीज़ें। तो जो हमारा इनर होता है वो आपका सर्कुलर होता है, आउटर सिलेंड्रिकल होता है, उसके बाद जो आपका आउटर मोस्ट है वो आपका सिरोसा हो गया। या फिर अगर मैं आपको ये फिगर नहीं समझ में आता है कभी, तो मैं इस फिगर को आपको और को रिलेट कराता हूँ। तो ये आपकी पूरी लाइनिंग होगी फ्रॉम आउटर से लेके पूरे इनर तक, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी ऊपर वाली सबसे लाइनिंग है, यहाँ से हम लोग आउटर से मतलब ये आपसे सिरोसा से स्टार्ट हो रहा है, मिकोसा तक जा रहा है, ठीक है। तो अब लोग हम देखें अगर मिकोसा के बारे में, तो देखिए मिकोसा आपका क्या होता है, ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन भी फॉर्म करता है, अलाउ करता है हमारे फूड को स्लाइड करने के लिए ईजिली। मतलब कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन का ये बना हुआ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आपको मतलब उसका मिलकर बना होता है हमारे फूड को मतलब ईजिली स्लाइड प्रोवाइड करता है, मतलब स्लाइड प्रोवाइड करता है मतलब कि ईजिली फूड हमारा पास हो सके। और इसमें हमारा मतलब कि रूगे भी प्रेजेंट होते हैं। रूगे मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टमक के बारे में बात करूँ, जैसे आपका ये फॉर एग्जाम्पल स्टमक हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप इसको अगर समझो ये आपका ऐसे 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 ढेर सारे ऐसे ऐसे पूरा प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें आपका क्या है, सरफेस एरिया आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वही है, तो इसमें रूगे प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस एरियाज को बढ़ाता है बाई फोल्ड्स, रूगे को आप लोग फोल्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा सेक्रेट करता है म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह, और बाकी वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया है, ठीक है। और ये कैसे करता है, कंटेन सेल्स इन म्यूकोसा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ये सारी चीज़ें सेक्रेट कर होते हैं। तो वी हैव डन विद म्यूकोसा, अब हम लोग देख रहे होते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, सब म्यूकोसा की अगर मैं बात करूँ तो ये थिक लेयर होती है ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा सब म्यूकोसा है वो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का आपका थिक लेयर होता है, ठीक है, सराउंडेड म्यूको लूज कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड म्यूकोसा, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो आपका जो होता है ये हमारा हमारा सराउंड करता है आपके म्यूकोसा को। ये देखो ये आपका म्यूकोसा हो गया, तो इसको ये जो सराउंड किया तो ये सब म्यूकोसा हुआ ना, तो वही चीज़ ये हमारा म्यूकोसा को सराउंड भी करता है, ठीक है। और ये कंटेन करता है ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, ग्लैंड्स को। ये हमारे ब्लड वेसल को भी कंटेन करता है, हमारे नर्व्स को भी, हमारे ग्लैंड्स को भी। अगर मैं मस्कुलरिस के बारे में बात करूँ तो मस्कुलरिस हमारा किसको कवर करता है, किसको सराउंड करता है, हमारे सब म्यूकोसा को। इसमें हमारे दो लेयर्स होते हैं, इनर और आउटर। जो हमारा इनर होता है वो सर्कुलर होता है, मैं बता ही चुका। आउटर हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है। इनर का कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ नहीं है। अगर मैं आउटर के बारे में बात करूँ तो इसका क्या फंक्शन होता है, देखिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के लिए जीआई ट्रैक्ट के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एग्जैक्टली पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बना रहा होता है, जो मतलब कि उसको एक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है फूड के, आप बोल सकते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मतलब आगे भेजने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए। तो जो पेरिस्टेल्सिस जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है उसको ये हमारा कराता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, मस्कुलरिस, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा सिरोसा है वो हमारा सराउंड करता है मस्कुलरिस को। और जो हमारा सिरोसा अगर उसकी बात करें तो आपका स्मूथ टिश्यू होता है, ठीक है, सेक्रेट सीरस फ्लूइड टू अलाउ लुब्रिकेशन, ये हमारा लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, स्लाइड मूवमेंट बिटवीन अपोजिट सर्फेसेस, ये अपोजिट सर्फेसेस के बीच में स्लाइडिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो होप आपको इतना समझ में आया होगा। और लास्ट टॉपिक, अगर मैं ज्ञान ऑफ द डे के बारे में बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को जो ये लेक्चर देखे हो आप लोग, आपको बोलस और काई में डिफरेंस पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, और अगर पता तो आप कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है। जो हमारा बोलस होता है वो क्या होता है और काइम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारा बोलस होता है वो हमारा क्या होता है,
ये फूड होता है जो आप इंटेक करते हो, अगर वो सलाइवा से मिक्सड हो जाता है तो आप लोग उसको बोलस बोलोगे, अगर वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्सड हो जाता है तो आप उसको काइम बोलोगे। ये आपको डिफरेंस मेन पता होना चाहिए, ठीक है। काइम हमारा क्या होता है, बिल्कुल जो हमारा फूड होता है वही अगर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है वो हमारा काइम हो गया। बोलस हमारा क्या होता है, जो हमारे सलीवा के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या किया आपको बताइए। हम लोग वी हैव स्टडीड अबाउट माउथ, वी हैव स्टडीड अबाउट फेरिंग्स, वी हैव स्टडीड अबाउट ओसोफेगस वगैरह, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल में, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस टुडेज वीडियो। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है उसमें हम लोग आगे जो हमारे सिलेबस में उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। सो मतलब कि हमारा लेक्चर 2 किस चीज़ से होने वाला है, मतलब बेसिकली अगर आप उसको समझो तो उसमें आपका मतलब कि जो हमारा स्टमक है उसका हम लोग ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी उसका, मतलब कि HCl प्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है, उसका पूरा फंक्शन, पूरा मतलब फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।